मेरे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम पे मिलता है। कुछ लोग पूछते हैं कमेंट में कहाँ मतलब पीडीएफ मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य से कौन संबंधित है? गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय विद्यालय की स्थापना किए थे। कहाँ पे? इम्फाल में जो है महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय विद्यालय की स्थापना किए थे। और इनकी 4 शिष्या हैं, मतलब 4 जो हैं शिष्या। ठीक है, जो कि मतलब जिसे झावेरी बहनें भी कहते हैं, रंजना, सुवर्णा, उसके बाद में ऐसे 2 लोग और हैं, याद नहीं आ रहा है, रंजना, सुवर्णा, दर्शना, नयना, ऐसे करके हैं। ठीक है, चारों हैं। और इनकी उपाधि कौन सी है? हंजावा की उपाधि है गुरु बिपिन सिंह की। मणिपुरी के राजा ने दिया था ये उपाधि। ठीक है, द फादर ऑफ मणिपुरी डांस के, ठीक है, इन्हें कहते हैं, मणिपुरी डांस के फादर भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। कहाँ पे? 1954 में इम्फाल में होती है। ठीक है, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में होती है। कुमुदनी लखिया ने इसकी स्थापना किए थे, कथक से संबंधित हैं। ठीक है, कुमुदनी लखिया। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना जो है 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल करती हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उसके बाद में सृजन विद्यालय की स्थापना केलुचरण महापात्रा करते हैं, जो कि उड़ीसी से संबंधित हैं। 1993 में इसकी स्थापना होती है। नृत्य भारती कथक अकादमी 1947 में इसकी स्थापना होती है। रोहिणी भाटे करते हैं, रोहिणी भाटे। संस्कृति श्रेयस्कर कोलकाता में मतलब इसकी स्थापना होती है। 1995 में रानी कर्ण ने इसकी स्थापना किए थे। रानी कर्ण कथक से संबंधित हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ होती है? 1990 में होती है। यामिनी कृष्णमूर्ति इसको करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सुरेखा पुनेकर लावड़ी कलाकार हैं। सुरेखा पुनेकर जो हैं लावड़ी कलाकार हैं, महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की हैं। उसके बाद में और कौन? महाराष्ट्र का। ठीक है, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, आगे देखते हैं। लावड़ी जो है, लावड़ी से और कौन संबंधित है? सांध्या माने भी लावड़ी से संबंधित हैं। लावड़ी की क्वीन किसे कहते हैं? सुलोचना चौहान को लावड़ी क्वीन के नाम से जानते हैं। सुलोचना चौहान को 2022 में पद्मश्री मिला है। अर्जुन सिंह धुर्वे को वैगा नृत्य से संबंधित है। अर्जुन सिंह धुर्वे 2022 में इनको भी पद्मश्री मिला है। तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है। पद्म विभूषण 2019 में मिला है। रामचंद हेगड़े यक्षगान से संबंधित हैं। पद्मश्री 2019 में मिला है। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान जो है कर्नाटक का है। राम सहाय पांडे कहाँ से संबंधित है? राय नृत्य से संबंधित है। राय नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। पद्मश्री राम सहाय को कब मिला था? 2022 में मिला था। नेपाल चंद्र सूत्रधार पद्मश्री 2024 में मिला है। छऊ नृत्य से संबंधित है। रामदयाल शर्मा नौटंकी और रासलीला से संबंधित है। दोनों कहाँ का है? यूपी का है। और इनको पद्मश्री कब मिला है? रामदयाल शर्मा को 2022 में मिला है। अम्मनूर माधव जो है कुटियाट्टम से संबंधित है, जो कि केरल का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर यूएसए मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया है? अमजद अली खान, जो कि सरोद वादक हैं, इनके नाम पर जो है यूएसए में एक दिन घोषित हुआ है। ललिता और नंदिनी बहनें। क्वेश्चन नंबर 4, ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन से संबंधित हैं। सरोद के लिए एकमात्र महिला जो कि विदुषी सरल रानी है। सरोद के लिए जो है कौन सा है? एकमात्र महिला थी विदुषी सरल रानी संबंधित है। ठीक है, अब तो बहुत हो गए, लेकिन पहले मतलब पहली महिला पूछ रहे हैं ना, एकमात्र महिला जो पहले थी। ठीक है, विदुषी सरल रानी थी, अब तो हो गई होंगी। और
वायलिन, वायलिन से कौन संबंधित है? मैसूर बंधु जो है वायलिन से संबंधित है। मैसूर बंधु में कौन कौन आते हैं? मैसूर नागराज हैं और उसके बाद मैसूर मंजूनाथ हैं। वाडली ब्रदर्स में आते हैं सूफी गायक हैं। वाडली ब्रदर्स किससे संबंधित है? सूफी गायक हैं। कौन कौन है वाडली ब्रदर्स? कौन है? पूरन चंद्र हैं। कौन है? पूरन चंद्र हैं, प्यारे लाल हैं। ठीक है। उसके बाद में नूरा सिस्टर जो हैं ये भी सूफी गायक हैं, सूफी गायन से संबंधित हैं। कौन कौन है? ज्योति, उसके बाद में सुल्ताना। क्वेश्चन नंबर 5, 2004 से कौन सा राज्य इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल है? कौन सा है? गोवा है। अब फर्स्ट कहाँ पे हुआ था ये इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? पहला वाला 1952 में मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है टॉक्सिक मूवी को मिला है। टॉक्सिक मूवी को जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। थीम 2024 का क्या है? 2024 का थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। इंडियन मूवी कौन सा है जिसको अवार्ड मिला है? घराट गणपति जो है मराठी मूवी है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2024 में रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ। 53वां वाला जो है 2024 का है, जो कि रॉटरडम जो है नीदरलैंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन 1984 में होता है काठमांडू में। 2025 में कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एंड देन वन डे ए मेमायर किसकी पुस्तक का किसकी आत्मकथा है? नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। उसके बाद में अनसूटेबल बॉय किसकी है? करण जौहर की है। प्रियंका चोपड़ा की कौन सा है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। बैडमैन किसका है? गुलशन ग्रोवर की है। क्रैकिंग द कोड किसका है? आयुष्मान खुराना का है। आयुष्मान खुराना क्या है? क्रैकिंग द कोड। प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है? करीना कपूर की है। द ग्रेट इंडियन डाइट किसकी है? शिल्पा शेट्टी की है। वेलकम टू पैराडाइज, उसके बाद में मिसेज फनी बोन्स किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। द किस ऑफ लाइफ किसकी है? इमरान हाशमी की है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की है। उसके बाद में द बैचलर डैड किसकी है? तुषार कपूर की है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? कौन है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि CAT कहते हैं, कैट। आर्टिकल 323 ए में इसका जिक्र है। आर्टिकल 323 ए में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किस एक्ट के तहत? एक्ट कब बना था इसका? 1985 में इसका एक्ट बना था कैट का। ठीक है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और मेंबर की नियुक्ति कौन करता है? इसे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। परामर्श किससे ले सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है परामर्श से लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन मतलब पहले से 3 सदस्य नहीं हुए थे। ठीक है। पहले बार जो 1989 में 3 सदस्य थे, 1 या +2। ठीक है। उसके बाद में 1990 में 1 सदस्य हो गए। फिर 1 अक्टूबर 1993 से अब तक जो है 3 सदस्य ही हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। अन्य 2 चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं, सुखवीर संधू हैं। चुनाव में सुधार के लिए समिति कौन सी समिति आई थी? चुनाव में सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आती है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आती है। 2025 की थीम क्या है? आप लोग भाई सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखे नहीं हैं, हम गुरुजी बताए नहीं थे। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है। 1950 से फर्स्ट बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। ठीक है। आर्टिकल 324 में क्या है? चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार।
वयस्क मताधिकार मतलब कितने कितने वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं। 18 प्लस के लोग जो है वोट दे सकते हैं, लेकिन पहले इतना नहीं था, पहले 21 साल था। ठीक है, 21 से 18 साल कब कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 से 21 से 18 साल कर दिया गया। आर्टिकल 329 में क्या है? चुनावी मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं करेगी। आर्टिकल 329 में चुनावी मामलों में जो है अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है। फर्स्ट अध्यक्ष इसके जयंती पटनायक थे। वर्तमान अध्यक्ष विजया राहटकर हैं। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है स्थापना 1992 में होता है। फर्स्ट अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। वर्तमान अध्यक्ष विजया राहटकर हैं। वर्तमान में 9वां आयोग चल रहा है। वर्तमान में जो है महिला आयोग 9वां चल रहा है। 31 जनवरी 1992 को यह बना था। अक्टूबर एक्ट 1990 से। ठीक है, एक्ट कब आया था? 1990 में। 1993 में क्या हुआ था? ओबीसी आयोग बना था और एनसीएम आयोग मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी बना था। क्या क्या? ओबीसी आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना था? 1993 में। और एससी आयोग कब बना था? 2004 में बना था। क्वेश्चन नंबर 11, 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन समूह ने। ठीक है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन समूह की स्थापना 1924 में होती है। किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। और भगत सिंह जो हैं 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह करते हैं। फिर यह दोनों जो है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाता है? ये दोनों मिलकर 1928 में जो है HSRA मतलब HSRA बन जाता है। ठीक है, जिसके हेड कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। फिरोज शाह कोटला मैदान में तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। काकोरी एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 4 लोगों को फांसी हुई थी इसके तहत। किसको? अशफाक उल्ला खान को, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, 4 लोगों को फांसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन गठन कब होता है? साइमन कमीशन गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। यह रिपोर्ट कब पेश किया था? 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट पेश किया था। किसकी रिपोर्ट पेश किया था? मैटेंगू चैम्सफोर्ड 1919 का जो है रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, जिसे वाइट मैन भी कहते हैं। वाइट मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने सदस्य थे 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए वाइट मैन भी कहते हैं। ठीक है, स्वायत्त उसके बाद में सदस्य कितने थे? 7 बता दिए। ठीक है, विरोध जो है इसके विरोध में लाला लाजपत राय इसके विरोध में थे। इनको जो है लाठी से मारकर मतलब इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नारा क्या था? साइमन गो बैक का नारा लगा था। क्वेश्चन नंबर 13, 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये कहाँ पे बम फेंके थे? 2024 वाले में पूछा गया था। बम कहाँ पे फेंके थे? केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय परिषद में, केंद्रीय सभा में, इस प्रकार से था। साइमन किसी मतलब क्यों बम फेंके थे देख लीजिए। साइमन विरोध ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है बम फेंके थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे। लेकिन 1921 में हजरत मोहनी ने इस नारा को गढ़ा था। ठीक है, गढ़ा था सर्वप्रथम। और इसका अर्थ क्या होता है? क्रांति अमर रहे। इस नारा का अर्थ क्या है? क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी किसके लिए डाक टिकट जारी की थी? गेहूं क्रांति नाम से जो है डाक टिकट जारी करती हैं इंदिरा गांधी 1968 में। भारत रत्न कब मिला था? 1971 में इनको भारत रत्न मिला था। इमरजेंसी कब घोषित करती हैं? भारत रत्न जब मिल गया ना तो 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। कितने साल बाद? भारत रत्न जब मिला 1971 में तो इसके 4 साल बाद जो है इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा। महिला फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थी? फर्स्ट वित्त मंत्री जो है महिला में कौन थी? इंदिरा गांधी। और फर्स्ट गृह मंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। इनके बुक का नाम क्या है? इनके बुक का नाम है इटर्नल इंडिया, उसके बाद में माई ट्रूथ।
एम एस स्वामीनाथन के बुक का क्या नाम है? इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर डी एस अठवाल इन किसके जनक हैं? गेहूं क्रांति के जनक हैं। तिलहन क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा हैं और इनके बुक का नाम है ड्रीमिंग बिग। संचार क्रांति के जनक भी सैम पित्रोदा ही हैं। प्रोटीन क्रांति के कौन जनक है? मोदी जी और अरुण जेटली। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि जनगणना 5 वर्ष में होता है। पहली बार 1970-71 में हुआ था। 11वीं जनगणना 2021-22 में हुआ था। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है? कृषि मंत्रालय के अधीन है। जनगणना देख लेते हैं। पहली बार जनगणना जो है अनियमित जनगणना हुई थी मेयो के समय 1872 में, और पहली बार नियमित जनगणना 1881 में हुई थी रिपन के समय। उसके बाद तभी से घोषित हो गया 1881 से ही कि अब 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होगा। पशु जनगणना 1919 से 1920 में शुरू होता है। पशु जनगणना 5 वर्ष में होता है। ठीक है, 1919 से 1920 में शुरू होता है, 5 वर्ष में होता है। फर्स्ट आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई पिछले वाले जीडी में पूछा गया था, और अभी किसी दिन टेस्ट दे रहे थे तब ये सब आया था, इसलिए बोल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और आर्टिकल 367 के तहत जो है, आर्टिकल 367 के तहत वित्तीय वर्ष का जिक्र है। जनरल क्लासेट एक्ट 1897 से ये चला था। विदेशी मुद्रा विनिमय एक्ट जिसे फेरा भी कहते हैं 1973 में आया था, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। एक होता फेरा की जगह आता है फेमा कब आता है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट इसे कहते हैं। फेमा को आया था 1999 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जून सन 2000 को। एक होता है FRBM, ठीक है, एक होता है FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन एक्ट कहते हैं। 5 जुलाई 2024 को लागू होता है। 2003 में यह बना था। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन कब बना था? 2003 में। लागू कब हुआ था? 5 जुलाई 2004 को लागू हुआ था। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में जो होता है H2SO4 होता है। रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक, उसके बाद में सितार क्या करता है? सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेवेलियम रोबस्टा किसे कहते हैं? किसका मतलब? सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेवेलिया रोबस्टा नाम है। ग्रेवेलिया रोबस्टा जो है सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम है। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीपल का फाइकस रेलिजियोसा जो है पीपल का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुलसी का है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम जो है तुलसी का है। नीम का क्या है? एजाडाइएक्टा इंडिया किसका है? नीम का है। इमली का क्या है? इमली का रासायनिक वैज्ञानिक नाम टैमेरिंडा किसका है? इमली का है। टैमेरिंडा इमली का है। केला का क्या है? मूसा है। उसके बाद में बबूल का क्या है? बबूल का क्या है? अकेसिका अरेबिका किसका है? बबूल का। ठीक है, उसके बाद में आता है अनार का क्या है? अनार का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है? पुनिका ग्रेटम। बरगद का क्या है? बरगद के यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्च किए थे हम, तो यहाँ पे लिखा था फाइकस वेंगालेसिस जो है बरगद का रासायनिक नाम है। उसके बाद में होमवर्क दिए थे गुरुजी, जिन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्मम कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।
आप लोग कैसा क्लास लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी कम मतलब कुछ भी पूछना उछना हो तो एक बार कमेंट करिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे 2 ग्रुप बना है ना, एक बात करने वाला, एक पे मतलब यहाँ पे PDF उडीएफ देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।